स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कथन और कारण में पूछ लिया जाता है, या कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें जो शिक्षण से संबंधित पहली अवधारणा है वो है आदर्शवाद। शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि आदर्शवाद व्यक्ति के अंदर बौद्धिक तथा नैतिक गुणों के विकास पर बल देता है। यानी एक तरह से आदर्शवाद एक अच्छे मनुष्य की रचना करने पर बल देता है। यानी एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसके अंदर नैतिक गुण हो, वो बड़ों का आदर सम्मान करना जानता हो, उसके अंदर अनेक प्रकार के शाश्वत मूल्य जैसे सत्यम शिवम सुंदरम इत्यादि का समावेश हो। तो आदर्शवाद ऐसे बालक की कल्पना करता है और शिक्षा के माध्यम द्वारा ऐसे बालक के विकास पर बल देता है। आदर्शवाद विचारों को बहुत अधिक महत्व देता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद विचारों को बहुत अधिक महत्व देता है, यानी उसके अनुसार जो होते हैं विचार स्वतंत्र होते हैं। यहाँ जहाँ यथार्थवाद विचारों को बंधा हुआ मानता है, वहीं आदर्शवाद विचारों को स्वतंत्र मानता है। और आदर्शवाद शिक्षा के माध्यम द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक गुणों के विकास पर बल देता है। यानी आदर्शवाद ये मानता है कि किसी भी बालक के अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास करना चाहिए, यानी कि वो परलौक की बात करता है, यानी दूसरे लोग को ज़्यादा महत्व देता है। आदर्शवाद का मानना है कि व्यक्ति को अनुशासन में रहना चाहिए और प्रत्येक कार्य अनुशासन में रहकर ही करना चाहिए, और अपने अंदर नैतिक मूल्यों के विकास पर बल देना चाहिए। यानी जो आदर्शवाद है वो शिक्षा के माध्यम द्वारा एक बालक के अंदर नैतिक गुणों के विकास पर बल देता है। आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है। शाश्वत मूल्य क्या होते हैं? शाश्वत मूल्य आपके सत्यम, शिवम और सुंदरम को कहे जाते हैं। यानी ये मूल्य ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील नहीं है, यानी इन मूल्यों को कोई भी बदल नहीं सकता है। तो आदर्शवाद इन मूल्यों पर बल देता है और वह चाहता है कि शिक्षा के माध्यम द्वारा बालक के अंदर इस प्रकार का विकास किया जाए कि वो इन मूल्यों को पाने की स्वयं कोशिश करे। तो ये आपका आदर्शवाद संबंधी अवधारणा है। दूसरी हमारी आती है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या मानती है? प्रकृतिवाद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व प्रकृति को दिया जाता है। प्रकृति को में जो होता है वो बालक की जो शिक्षिका है या शिक्षक है वो प्रकृति को ही मानता है। यानी प्रकृतिवाद सबसे ज़्यादा प्रकृति को महत्व देता है और बालक की शिक्षक या शिक्षिका प्रकृति को ही मानता है। वो ये मानता है कि बालक को किसी दूसरे शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति उसे अपने माध्यम द्वारा स्वयं सिखा देगी। प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध किया है, यानी उसका मानना है कि किसी प्रकार का पुस्तक नहीं होना चाहिए, बालक अपने वातावरण से स्वयं सीख जाएगा। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक प्रकृति के माध्यम द्वारा स्वयं सीख लेता है, यानी हर चीज़ उसे प्रकृति के माध्यम द्वारा ही हर चीज़ का ज्ञान उसे प्रकृति के माध्यम द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। प्रकृतिवाद ने निषेधात्मक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेधात्मक शिक्षा प्रणाली किस वाद ने जन्म दिया है? तो ये हमारा प्रकृतिवाद ने दिया है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम द्वारा ही प्रकृति से प्रत्येक ज्ञान स्वयं ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्रकृतिवाद ने क्या किया है? बालक की इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के जो जनक हैं वो जॉन डीवी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी हैं। प्रयोजनवाद में उपयोगिता पर बल दिया गया है, यानी ये प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित वाद है। यह पूर्व निश्चित उद्देश्यों को नहीं मानता है। इसका मानना है कि हम पहले से कोई उद्देश्य निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उद्देश्य वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से पूर्व निश्चित उद्देश्यों को नहीं मानता है। प्रयोजनवाद एक प्रकार से अमेरिका की देन है। प्रयोजनवादियों का मानना है कि जो आज सत्य है वो कल बदल जाएगा। यानी इनका मानना यह है कि जो सत्य होता है वो परिवर्तनशील होता है। जो आज हमारा सत्य है वो हो सकता है कि कल को असत्य हो जाए और उसकी जगह दूसरा सत्य आ जाए। तो इसलिए प्रयोजनवाद सत्य को भी परिवर्तनशील मानते हैं। यानी जो प्रयोजनवाद है वो सत्य को भी परिवर्तनशील मानते हैं। प्रयोजनवाद ने क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली को जन्म दिया है। यानी कि जो क्रियात्मक विद्यालय प्रमाणिक प्रणाली है उसको वो प्रयोजनवाद की देन है। प्रयोजनवाद का मानना है कि हम जो कुछ भी अनुभव के माध्यम द्वारा देखते और समझते हैं वो ही सत्य है। यानी उसका मानना है जो कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव द्वारा समझ रहे हैं, वही सत्य है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ्या हैं, यानी असत्य हैं। नेक्स्ट हमारा है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जनक किर्केगार्ड हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुमेल करने में आ जाता है, या कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि 4 वाद दे देते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अस्तित्ववाद के जो जनक हैं वो किर्केगार्ड हैं। अस्तित्ववाद में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो व्यक्ति को ही दिया जाता है। यानी अस्तित्ववाद में ये अस्तित्व, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अस्तित्व यानी हमारा अस्तित्व क्या है, मनुष्य का अस्तित्व क्या है, तो अस्तित्ववाद में व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है। और अस्तित्ववाद में ये माना जाता है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो वास्तव में क्या है, क्या सोचता है, उसे क्या करना है। इस प्रकार मतलब कि एक तरीके से अस्तित्ववाद जो है वो व्यक्ति के अस्तित्व के आगे पीछे ही घूमता रहता है। यानी यह वाद एक प्रकार से व्यक्तिवाद पर बल देता है। और अस्तित्ववाद का सबसे मूल मंत्र होता है अपने आप को जानो। यानी अस्तित्ववाद में ये बताया गया है कि मनुष्य को अपने आप को जानना है, यानी उसकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या है, उसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें अस्तित्ववाद के अंतर्गत आती है। तो ये शिक्षण की कुछ संबंधित अवधारणाएं हैं, जैसे कि आपकी आदर्शवाद हो गई, प्रकृतिवाद हो गई, उसके बाद प्रयोजनवाद है और अस्तित्ववाद है। तो ये सब शिक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट में आपसे रटे हुए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। आप पूरी किताब पढ़ लेंगे, पूरी किताब रट लेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको रटे हुए 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस समझ कर ही करने हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ समझिएगा, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।